हेलो एवरीवन, जय श्री राम एंड वेलकम टू एकेडमी बाबा। ठंड बढ़ती जा रही है, टाइम मिलता जा रहा है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ठंड बढ़ेगी तो रजाई से निकलोगे नहीं, रजाई से निकलोगे नहीं तो और कोई काम नहीं, कितना मोबाइल स्क्रॉल करोगे। तो इतना स्क्रॉल कर रहे हो तो कुछ यूट्यूब पे वीडियोस ही सर्च कर लो हमारी, जिससे तुम्हारा भला हो जाए। जस्ट जोकिंग। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। कैसे? वो हमारे एमसीक्यू सेशंस को देख के। तो एमसीक्यू सेशंस हमारे कल से स्टार्ट हुए हैं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए वो एमसीक्यूज़ हमने सेलेक्ट करके आपके लिए ये सेशन रेडी किया है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मे बी कई क्वेश्चंस इससे रिपीट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम उसके आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वैक्सीन फॉर टीएबी इज़ नोन एज। अब हर एक चीज़ की वैक्सीन लगती है, तो टीएबी जो डिज़ीज़ है, बीमारी है, उसमें भी एक वैक्सीन लगती है। उसको क्या कहते हैं? उस वैक्सीन का नाम पूछा गया है यहाँ पे। बताइए बताइए, सोचिए थोड़ा। बहुत कॉमन है ये एग्जाम्पल, आंसर बहुत कॉमन है, आप सोच के बताइए। इसका आंसर है डी ऑप्शन, बीसीजी। बीसीजी वो वैक्सीन है जो टीबी के लिए लगती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू बी एबल टू फॉर्म सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स। अब इसमें ये पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं, आप सोचिए। सोचिए भाई, ठंड इतनी भी नहीं है कि आप आंसर नहीं दे पाए। तो इसका आंसर है राइजोबियम और माइकोराइजा। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। विच एंजाइम इज यूज्ड टू कंबाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट को कौन सा एंजाइम कंबाइन करता है, इसमें ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है लाइगेज, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस, तीसरा है पॉलीमरेज, फोर्थ है काइटिनेज। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम डीएनए फ्रेगमेंट को कंबाइन करता है। तो इसका आंसर है लाइगेज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस of substance by genetic engineering on industrial level, insulin, human growth hormone, interferon या all of the above। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल लेवल पे पूछा गया है कि कौन सा सब्सटेंस है, तो इसमें ऑप्शन होंगे ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ में देखते हैं, एक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा एक्शन है जहाँ एक स्पीशीज ना बेनिफिट हो रहा है उसका, ना कोई हार्म हो रहा है उसका। ऐसे इसको क्या कहते हैं हम, इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कॉमेंसैलिज्म। कॉमेंसैलिज्म एक ऐसा एक्शन है जहाँ पे दो स्पीशीज़ रहते हैं लेकिन कोई एक दूसरे को हार्म नहीं करता और ना ही एक दूसरे को कोई बेनिफिट करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। अब इनमें आप सोचिए कि एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में किस डायरेक्शन में होता है, यूनी डायरेक्शनल में, बाई डायरेक्शनल में, मल्टी डायरेक्शनल में या ऑल ऑफ द। तो इसका ऑप्शन है यूनी डायरेक्शनल। एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो करती है हमारे इकोसिस्टम में। बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ से लिए गए क्वेश्चंस हैं, तो इनको देखिए, सॉल्व कीजिए ताकि आपका कुछ भला हो सके। इससे इतनी मेहनत हमने की है इस पीपीटी को तैयार करने में। सेवेंथ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ फूड चेन इज।
प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या नन ऑफ दीज। अब फंडामेंटल यूनिट पूछा गया है फूड चेन का, तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होगी? वहीं जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी ना, तो वो कहाँ पे होगी? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से ही तो फूड चेन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई ये हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ये आंसर तो बहुत इजी होना चाहिए, सब यूपी का भौकाल मारते हैं। देखते हैं आंसर किसको किसको आता है। द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज पिकॉक, क्रेन, पिजन या स्पैरो। उत्तर प्रदेश की बात है तो इतना तो पता होना चाहिए कि हमारी स्टेट बर्ड का नाम क्या है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्रेन है। क्रेन उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। जिन्हें पता था उनके लिए अच्छा है, जिन्हें नहीं पता था वो याद कर लीजिए। 9th है कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। अब क्या कहते हैं उसको? एक्स सीटू कहते हैं, इन सीटू कहते हैं, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? अपने नेचुरल हैबिटेट में उनका कंजर्वेशन क्या कहलाता है? सोचिए, तब तक हम यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग सही कर दें। इसको ऐसे लिख लीजिए। कभी कभी टाइपो एरर हो जाता है। तो पहला है एक्स सी टू कंजर्वेशन, दूसरा है NC2। अब इसका इसका आंसर है NC2 कंजर्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इन अ फूड चेन ह्यूमन इज प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर या नन ऑफ दीज। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है एक फूड चेन होती है, उस फूड चेन में ह्यूमन क्या है, क्या रोल प्ले करता है? वो प्रोड्यूस करता है या डिकम्पोज करता है या कंज्यूम करता है? तो भाई ह्यूमंस कुछ नहीं करते हैं, वो प्रोड्यूस वगैरह नहीं करते, डिकम्पोज भी बिल्कुल नहीं करते हैं, वो सिर्फ कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर होते हैं ह्यूमन। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। विच वन ऑफ हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एग एपरेटर्स। अब इसमें एग है, एग सिनर्जिड है, एग एंड एंटीपोडल है, डी है सिनर्जिड एंड एंटीपोडल। तो इसका आंसर है एग और सिनर्जिड्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स 2 male gamete fuses with egg, 1 male gamete fuses with egg and other with secondary nucleus। थर्ड में है 1 male gamete fuses with egg and the other with synergid या all of these। अब इसमें ये पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में आप क्या समझते हो? एक 2 मेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं एक एग से, या एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है एग से और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से? तो इसका आंसर है B1, जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है एग से और दूसरा जो है वो फ्यूज़ करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वेलेसनेरिया जो प्लांट था, इसमें ये पूछा गया है कि इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू अकर करता है? पॉलिनेशन किसके थ्रू अकर करता है इस प्लांट में? तो जब हम लोग पॉलिनेशन पढ़ रहे थे वहाँ हमने इसी का एग्जाम्पल देके डिस्कस किया था कि ये वाटर में रहते हैं, ये वाटर वाले प्लांट हैं, तो इसका आंसर भी वाटर ही होगा। देखते हैं। हाँ, इसका आंसर वाटर ही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। What causes the development of color blindness? अब इसमें ये पूछा गया है कि कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? इवोल्यूशन की वजह से है, जेनेटिक्स की वजह से है, या लैक होता है विटामिन ए का तब है, या बहुत एक्टिव है एड्रेनल ग्लैंड तब है? तो जो ये कलर ब्लाइंडनेस है ये जेनेटिक होती है, मतलब ये जेनेटिक्स जीन जब ट्रांसफ़र होते हैं तब होती है। जैसे फादर को है तो सन को हो सकती है, ये जेनेटिक ट्रांसफ़र है। तो ये बाय जेनेटिक इसका होगा। देखते हैं, बाय जेनेटिक है। 15th पे आते हैं। ड्रेवेंस जो
जो फिंचेस पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इस पे एक एग्जांपल जो दिया था वो एडेप्टिव रेडिएशन का है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, एडेप्टिव है, या नन ऑफ दीज है। ड्रेवन का एक्सपेरिमेंट याद कीजिए, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है एडेप्टिव रेडिएशन। फिर हम देख रहे हैं हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड डज ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैव। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि कितने बॉन्ड्स होते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में, पेप्टाइड बॉन्ड के कितने बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका आंसर है 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज बायोडिग्रेडेबल। अब ये तो सबको पता ही होगा, घर में कौन सा कूड़ा फेंक देते हो जो सड़ जाता है, और कौन सा कूड़ा फेंकते हो जो वो बायोडिग्रेड हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है तुरंत। प्लास्टिक फेंकोगे तो वो तो सालों साल बनी रहेगी। पॉलीथीन भी वही सेम है, प्लास्टिक पॉलीथीन दोनों सेम है। सीवेज ट्रीटमेंट है, ई वेस्ट है। तो सीवेज ट्रीटमेंट आपने देखा होगा, सीवेज में वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए आर। अब इसमें पूछा गया है केमिकल नाइफ्स, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि डीएनए को कौन सा एंजाइम कट करता है, जिसको घुमा के ऐसे पूछा गया है केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए आर। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइगेज एंड ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका आंसर है एंडोन्यूक्लियस। 19 देखते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इज बी कॉटन, बीटी कॉर्न, गोल्डन राइस, या ऑल ऑफ दीज। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाई, जिनको मॉडिफाई किया गया है, जिन प्लांट्स को मॉडिफाई करते हैं ना, जीन्स में थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं कि अरे इसके दाने छोटे हो रहे हैं तो ऐसा मॉडिफाई कर देंगे, तुम्हें इतने दाने चाहिए, अपने डिज़ायर के हिसाब से वो उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं ना जेनेटिकली। उसमें यही पूछा गया है कि वो कौन से प्लांट में करते हैं। तो ये जितने भी प्लांट दिए गए हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न और गोल्डन राइस, ये सारे प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। फिर देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलर नेसेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इसमें पूछा गया है कि एक इकोसिस्टम है, उसकी रेगुलर नेसेसिटी क्या है। इन सब में से वाटर है, विंड है, एनर्जी है, या नन ऑफ दीज है। अब वाटर इतनी नेसेसिटी नहीं है ना, विंड इतनी नेसेसिटी है। अगर इकोसिस्टम चल किस पे रहा है, एनर्जी पे ना, एनर्जी फ्लो पे चल रहा है, तो इसका आंसर होगा एनर्जी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने 2 सेशन में करवाए हैं एमसीक्यू के, वो ओवरऑल आपके प्रीवियस ईयर्स से, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, पेपर से निकाले हुए क्वेश्चंस हैं। तो इनको इस चैनल को फॉलो कीजिए ऐसे कंटेंट्स के लिए, और सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सेशन को देखिए ताकि आपके क्वेश्चंस तैयार हो पाएँ एग्ज़ाम के लिए। ठंड बहुत है, रजाई में रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, गर्म कपड़े पहनिए और स्वस्थ रहिए। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।